ठीक है, बढ़े आगे लिखना चालू करिए। थ्योरी लिखिए पहले, तब बताते हैं क्या लिखिए। हाँ, हेडिंग मारिए। लिखिए पहले, इसका अलग अलग बैठा हुआ दोनों के पहले अलग बैठा। लिखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप इधर चलिए बस। लिखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमा बाइनोमियल किसका है, थ्योरी नहीं निकलेगा। दोनों का नहीं निकलेगा ना, तो मीन वेरिएंस का थ्योरी छोड़ दीजिए, इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी निकाल दीजिए, ठीक रहेगा। थ्योरी से पढ़ लेता है बाद में ना। हाँ, तो क्या लिखे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा मीन कॉमा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट फॉर्म में एसडी लिखिए। हो गया, दो चैप्टर इसमें कंबाइन कर दिए हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी और मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। लिखना बंद करिए। तो चलिए अब चलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यहाँ ध्यान दो, लिखना बंद करो। जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में एक थ्योरम पढ़े थे, पी बराबर एन बटा क्या चीज एनएस, उसका नाम क्या हो गया, बेसिक। दूसरा पढ़े पी ए यूनियन बी बराबर, आवाज दीजिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, उसका नाम हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। उसी में कंडीशन था मैच्योरली एक्सक्लूसिव, इंटरसेक्शन वाला खत्म, और पी ए प्लस बी बराबर पी ए प्लस बी। दो चैप्टर पढ़ लिए। थर्ड में हम लोग आए पी ए बी बराबर पी ए गुना पी बी, कब, जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट हो गए। तो अभी तक तीन को पढ़ लिए, सारा क्वेश्चन बन रहा है, तो हम चौथा चैप्टर क्यों पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए अब चौथा क्यों पढ़ते हैं, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों उसका नाम पड़ा, इसके पीछे कुछ थॉट दे रहे हैं। थॉट फर्स्ट ये है, सुन लीजिए। जैसे अभी आपको हम एक डाइस दे दिए, क्या दे दिए, और बोले पैसा राफी को देने वाले हैं, क्या नाम आपका, राहुल। राहुल को वो डाइस दे दिए, इसको पासा या छक्का बोलते हैं। हमने राहुल इसको 3 चांस तुमने दे दिया, क्या बोले राहुल को, बहुत बढ़िया 3 चांस। और राहुल को प्राइज दे दीजिए कि 3 चांस में तुमको इवन नंबर लाना है, अगर तुम ले आया तो कुछ गिफ्ट कर दिए, टीवी लेके चल, मतलब कुछ दे दिए। गौर करिए, राहुल एकदम ज्वेलरी मास्टर, कितना चांस गुरुजी, 3 चांस, एकदम मंत्र मंत्र मार के बोला यह लीजिए 2। तो बताइए सक्सेस या फेलियर, सक्सेस। फिर घुमा के मंत्र मारा यह लीजिए 4, फिर घुमा के मंत्र मारा यह लीजिए 6, राहुल का टीवी लाइए, कोई प्रॉब्लम। यही चीज हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक तीनों चैप्टर में, यानी तीनों चैप्टर में ये पढ़ रहे थे कि चांस दिया तो सक्सेस होंगे। लेकिन जरा सोचिए, कोई जोड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता है राहुल से कि पासा को घुमा के मंत्र मार रहा है और फेंका तो पता चला 5 आ गया, क्या नहीं हो सकता ऐसा। या 3 चांस में जोड़ी है कि इवन ही आएगा, 2 आया, 4 आया, अगला बार 5 आ गया। तो आप बताइए ये फेल्योर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। लेकिन पूरे फेल्योर है क्या, नहीं। 2 चांस सक्सेस है, 1 चांस क्या हो गया, फेल्योर हो गया। कोई दिक्कत, तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए प्रोबेबिलिटी का ऐसा ब्रांच या ऐसा टॉपिक जिसमें सक्सेस के बारे में और फेल्योर के बारे में पढ़ते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया क्लियर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है तो समझ में आ गया आपको, क्या आ गया, फेल्योर के बारे में भी और सक्सेस के बारे में।
अब हम मान लीजिए पी भाई साहब सक्सेस है, पी ट्राई, क्यू ट्राई फेल्योर। पी ट्राई मतलब 2 बार लाया 2 और 4, और 1 बार क्या लाया 5 लाया, मतलब फेल हो गया, वहां पर इवन लाना था। तो क्यू क्या हो गया फेल्योर, पी क्या हो गया सक्सेस। तो कह सकते हैं पी प्लस क्यू बराबर P प्लस क्यू बराबर 1। 1 मीन्स टोटल। जैसे वहां पर लेते थे ना कि Ne प्लस Ns, क्या लेते थे, सॉरी Ne प्लस Ne डैश बराबर Ns, याद है ना। अब इसको डिवाइड करते थे किससे, ये क्या हुआ समझिए, यही 1 हुआ। और ये जो हो गया Pe, वो Pe को क्या लिया गया है P, और ये जो हो गया P डैश उसको क्या लिया गया। वैसे भी P का मतलब सक्सेस ट्राई, और P डैश का मतलब फेल्योर। आज यहाँ पर सक्सेस मैंने लिया P, और फेल्योर क्या लिया Q, तो P प्लस Q बराबर 1। कोई प्रॉब्लम। अब ये बात तो आप समझ गए इस चैप्टर में क्या पढ़ना रहता है, बात दीजिए सक्सेस और फेल्योर के बारे में। फिर आप दिमाग लगाए कि P और Q अभी तक जितना चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर में फेल्योर की बात नहीं पढ़ते थे, यानी ये पार्ट खत्म रहता था। तो किसका बात था, सक्सेस के बारे, एक बारे में, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था। लेकिन अब कितना हो गया फेल्योर और सक्सेस, यानी 2 P और Q, तो 2 पद P और Q कितने पद हो गया 2 पद का कोई थ्योरम आपके माइंड में है, गुड। तो एक ही थ्योरम है, उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। अलजेब्रा में एक टॉपिक है जिसका नाम है बीटी थ्योरम, पूरा नाम बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल का मतलब हिंदी में बोला जाता है द्विपद। ऐसा थ्योरम जो 2 टर्म के लिए हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल थ्योरम। क्या है बाइनोमियल थ्योरम, अलजेब्रा में पढ़े होइएगा आप लोग। a प्लस x टू दी पावर n बराबर, याद होगा NC0 a टू दी पावर n x का पावर, NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 x का पावर, NC2 a का पावर n माइनस 2 x का पावर 2, NCn a टू दी पावर 0 x का पावर n। कहां से सीखे ये, बाइनोमियल थ्योरम से। अब वही बात है, a के जगह पर p, x के जगह p प्लस q का पावर है। वाई सर p प्लस q का पावर है, क्या होगा लिखेंगे NC0 p का पावर है q का पावर 0, NC1 NC2 ठीक है, NC3 NCn, कोई प्रॉब्लम, यही हो गया p प्लस q का पावर क्या चाहिए, आवाज दीजिए, ठीक है। अब इसमें बंधु दिस इज द फर्स्ट टर्म, आवाज दीजिए, बोलिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, साथ दीजिए, बोलिए n n n n n n सी 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 सी। अब यहाँ 1 है तो यहाँ क्या है, एक कम, 2 है तो 3 है तो r है तो पी 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 n n n n। अब यहाँ 0 है, n में से क्या घट रहा है, 1 है तो 2 है तो n माइनस r है तो 0 1 2 0 1 क्या होगा, देखिए ना यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, क्या मिलेगा, नहीं बोलिए टी आर बराबर दिस। अब बताइए टी आर बराबर एनसीआर माइनस 1,
p का पावर x का पावर सॉरी q का पावर r-1। अब ये बताएं हमें, अगर r के जगह हम r+1 यूज करते हैं तो क्या लिखाएगा? p का पावर q का पावर, समझ में आया कि नहीं आया? TR+1 बराबर NCR p का पावर n-r q का पावर r। कोई दिक्कत? तो चलिए ये हो गया आपको tx TR+1 को हम लोग लिखते हैं यहां पर px बराबर क्या चीज? r। क्या लिखते हैं बोलिए? मतलब r+1 को क्या लिखते हैं हम लोग? px बराबर r। अब अगर बोलेगा आपको 1 ट्राई, क्या बोलेगा? तो r का मान क्या पुट कर देंगे? 1। यहां हो जाएगा NC1 p का पावर n में से 1 q का पावर। बोलेगा फेल्योर ट्राई या नन ट्राई, तो आप लीजिएगा r का मान 0। क्या लेंगे? 0, तो पुट कर देंगे 0। पूछेगा 2 तो r का मान क्या डालेंगे? 2। कोई दिक्कत? फेल्योर का मतलब हो गया 0, जहां पर फेल हो जाते हैं वो क्या हो गया? कोई ट्रायल आया नहीं, 1 2 ट्रायल आया नहीं, तो क्या लेंगे वहां? ट्रायल हम 0 लेंगे। कभी कहेगा एटलीस्ट ट्रायल, क्या कहेगा? एटलीस्ट 5। इसका मतलब कम से कम, तो बोलिए 5 होगा। जैसे r बराबर क्या लेंगे? 5 प्लस r बराबर 6, कम से कम 5। तो आगे ना बढ़ेंगे, r बराबर 6, फिर बोलिए r बराबर 7, और आगे बढ़ेंगे। डिपेंड करेगा n का मान कहां तक है। किसका मान? क्यों? क्योंकि यहां जो लिखा रहता है 5c, तो यहां कभी 6 नहीं हो सकता, इससे हमेशा क्या होगा? ये छोटा या बड़ा होगा। तो r का मान देखना पड़ेगा n कितना बार है। कितना बार? n। मान लीजिए n होगा 6 बार। सपोज करते हैं n कहीं दिया रहेगा 6 टाइम। कितना दिया रहेगा? 6 टाइम। तो बताइए 7 होगा? नहीं। कहां तक होगा? 6 तक। वो दिक्कत खात्मा हो गया सर। क्या चीज आपका? लिखना चालू करिए। अब कहीं कहीं क्या होता है इसको सुन लीजिए। जैसे हमने P को क्या माना है? सक्सेस। और Q को क्या माना? फेल्योर, है ना? जनरली यही जगह होता है 97% में। कहीं कहीं उल्टा बोल देगा, बोलेगा Q मेरा सक्सेस है और P क्या है? फेल्योर है। तो सब बात वही होगा, खाली P की जगह क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। लिखना चालू करिए। लिखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग दीजिए, ऊपर में दे दिए हैं, नीचे लिखिए सक्सेस एंड फेल्योर प्रोबेबिलिटी डैश। क्या लिखे? लिखिए देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट which have two possible outcomes. Two possible outcomes. One is the success, then other is failure. ठीक है? For example, tossing a coin, outcomes are head. Outcomes are head is success
success, then tail outcomes are failure. Tail outcomes are failure. ठीक है, क्या सीखे पढ़िए पूरा। अगर एक कॉइन को लिया गया, टॉस किया गया, बोला हेड लाओ, तो हेड लाना अगर सक्सेस हो गया तो टेल आ गया तो क्या कहलाएगा? फेलियर कहलाएगा। नीचे लिखिए लेट P be the success trial. Let P be the success trial. Then ये then छोड़िए, P be the success trial, comma Q is the failure trial. स्मॉल q लिखिएगा, Q is the failure trial. Q is the failure trial. Then P plus Q बराबर 1. P plus Q बराबर 1. P plus Q बराबर 1 हो गया। नीचे लिखिए, we know that binomial theorem, according to binomial theorem, a plus x to the power n, उतारिए अपना, a plus x to the power n बराबर इतना, हो गया? नहीं बोल रहे हैं? यहां पर लिख लिए, उसके नीचे लिखिए a के जगह डालिए q और x के जगह डालिए p। a के जगह क्या डालिए? q और x के जगह P, क्योंकि X को यहाँ सक्सेस बोला जाता है ना, X को बोला जाता है सक्सेस, तो X के जगह क्या डालेंगे? P, और A के जगह इतना लिखिए ना, खाली Q प्लस P का पावर है। यहाँ ये P प्लस Q हम लोग लिखे हुए हैं। अब यहाँ क्या बोले करने के लिए? Q प्लस P, तो लिखिए NC0 क्या होगा? Q का पावर N, P का पावर 0। सब कुछ वही लिखिए, खाली P के जगह Q कर दीजिए, Q के जगह P कर दीजिए। तो फिर P प्लस Q लिख दिया, Q प्लस P लेना है, चला नीचे ना, हाँ Q प्लस P लिखिए ना, ये बोले ना नहीं लिखना है, यहाँ उल्टा लिखना है, Q प्लस P। क्या लिख लिए पूरा यहाँ तक? वहां लिख लिए, वहां लिखने वाले लिखिए T1 बराबर सब लिखिए ना, खाली जहां P है वहां Q डाल दीजिए, जहां Q है वहां P डाल दीजिए, पूरा उतारिए।
बड़े आगे यहाँ तो लिख लिए, यहाँ तो लिखवा उसको उतारे T1 को, T2 को, T3 को, Tr को, खाली P के जगह Q और Q के जगह। उसके बाद इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए। अब फाइनली आप यही समझिएगा, ये बता देते हैं, इसी का नाम समझिए हो गया फाइनली में क्या चीज, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझिए यही चीज है, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब बात रह गया क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। थ्योरी तो पढ़ ली है ना, कि जब सक्सेस फेल्योर की बात होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब इसमें करेंगे कैसे, क्वेश्चन लिखना चालू करिए। आधा पेज छोड़ दीजिए, कुछ कुछ लिखाना होगा तो लिखाएंगे। आप क्वेश्चन लिखना चालू करिए। लिखा मैं एगो स्टार पॉइंट में लिख लीजिए, जो जगह छोड़े हैं उसमें। लिखिए टाइम्स मीन्स वैल्यू ऑफ n। ऐसे क्वेश्चन में 3 टाइम्स 4 टाइम्स दिया रहेगा तो समझ जाइए वो क्या हो गया आपका n हो गया। नीचे लिखिए ट्राई मीन्स वैल्यू ऑफ r। ट्राई इसे रहेगा कि 4 ट्राई 3 ट्राई, ट्राई मीन्स r। ऐसे कुछ कुछ और लिखाएंगे, ठीक है। और भी लिख लीजिए, लिखिए नो हेड्स पॉइंट में लिखते रहो, कहीं लिखा रहेगा नो हेड्स। नो जहां आ गया इसका मतलब r का मान 0, लिखिए px बराबर 0। ऐसे नो हेड्स लिखा है तो px बराबर क्या चीज लिख लीजिए, px बराबर 0। एटलीस्ट अगला पॉइंट, एटलीस्ट 3 ट्राई। अब सुनिए एक मिनट, अभी बोले ट्राई मतलब r का मान, एटलीस्ट बोल दिया, इसका मतलब कम से कम 3। लिखिए p x बराबर 3 नहीं, x बराबर r ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन है लेस देन हो गया वो, आप समझे। अरे एटलीस्ट में क्या समझाया है आपको, कम से कम 3। तो 3 में ग्रेटर बराबर लगा दिए, इसका मतलब 3 भी होगा, 3 से आगे भी होगा, है ना। चलिए और जगह छोड़िए, और भी लिखाएंगे बाद में। क्वेश्चन लिखना चालू करें। हाँ सब जगह चेंज होगा ना, वही ना चीज नहीं नीचे हटा तो वहां लिखे ना, वहां भी चेंज करिएगा। कौन चीज, कुछ नहीं, जैसे ये ट्राई है ना, तो जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में मतलब बाइनोमियल में r+1 पढ़ते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज हो गया px बराबर क्या चीज, r+1 हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या है इसका, बाइनोमियल थ्योरम। इसका प्रोबेबिलिटी हो गया px बराबर r, समझे। जैसे मतलब प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज हो गया px बराबर। जैसे कोई आपसे पूछेगा, बाइनोमियल में पूछता था tr बताओ, तो समझ आओ वो r टर्म पूछ रहे हैं। आप प्रोबेबिलिटी में कहेगा कि px बराबर r बताओ, इसका मतलब समझ गए कि आप t क्या बताना है, t6 बताना है, एक बेसी हो गया। समझ गए, जस्ट लाइक एक लैंग्वेज, प्रोबेबिलिटी का लैंग्वेज होगा ना। कैसे हम लोग पढ़े थे कि जब सेट थ्योरी में जाते हैं तो यूनियन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी में आते हैं तो उसी को एडिशन बोलने लगते हैं, तो वही चीज यानी निकाल रहे हैं आप r+1 ही, फॉर्मूला वही है, खाली उसको इंडिकेशन हो गया px बराबर r। मान ले बोलेगा 5वां ट्राई तो px बराबर 5, 6ठा ट्राई px बराबर, सेकेंड ट्राई px बराबर 2, नो ट्राई px बराबर 0।
बात समझ गए? अब सुनिए, n का मान 5 है। n का मान मतलब 5 टोटल ट्राइड है, 5 टाइम्स है। n का मान कितना हो गया? 5। गौर करिए मेरी बात। और क्वेश्चन आपसे पूछा एटलीस्ट 2 ट्राई, 2 3 4 तो क्या निकालिएगा? 2 प्लस बोलना छोड़ दिए, प्लस 3 प्लस 4, या ऐसे करिए p x बराबर 2 प्लस p x बराबर 3 प्लस p x बराबर 4 प्लस p x बराबर 5 तक बोले थे। अब इसमें एक बात है कि आप इतना बात बोले, क्या क्या बोले कि पी एक्स बराबर, जल्दी बोलिए, 2 प्लस पी एक्स बराबर प्लस पी एक्स बराबर प्लस पी एक्स बराबर, इतना बोलिएगा तो इतना तो निकालना ना पड़ेगा भाई। पी एक्स बराबर 2 का मतलब लिखना ना पड़ेगा ऐसे करके, एनसीआर फला चीना पूरा, तो क्या वो निकालना पड़ा? तो उससे बेटर था आप छोड़े क्या सब, खाली 1 छोड़े, क्या छोड़े? इधर नहीं छोड़े, तो आप इसके जगह पर P1 माइनस P1 तो सब हो। बात समझे कि नहीं समझे? इससे क्या फायदा हुआ? 4 को निकाल के जोड़ना पड़ता है, के को निकाल कर 1 में से क्या करना, उसको घटाना पड़ेगा। तो एक ही चीज हो, वो सब करवाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए ना, सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, या आप आधा एक जगह छोड़े हुए ना, उसको थोड़ा लिखिए लीजिए। आधा पेज में लिखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इधर आइए, एक नंबर आपको क्वेश्चन दे दिया, आप बोला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो ऐसे बॉक्स बंद कर लीजिएगा। बोलिए x बराबर x बराबर x बराबर x बराबर x बराबर, मान लीजिए इतना ही तक ट्राई, तो x बराबर 0 डाल देंगे कुछ वैल्यू आएगा ना, जल्दी बोलिए। अरे यहाँ x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया? p x बराबर 0 है ना, यहाँ कर दीजिए p x बराबर क्या चीज, फिर p x बराबर p x बराबर p x बराबर p x बराबर, और इसी का नाम हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नोट करिए, जहां भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, तो ऐसा लिख दीजिएगा, हो गया। हो गया। ठीक है, इधर आइए, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चा। 0 डाले मतलब r का मान 0 डाले, अब बात तो उसमें मशीन में, तो मान कुछ आया, उस मान को क्या बोलते हैं? px बराबर 0। 1 डाले तो कुछ मान आया, सपोज करते हैं चला कि इसका मान अल्फा आ गया, इसका मान क्या है? इसका इसका लेमडा। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, एनसीईआरटी में या बोर्ड में पूछेगा क्या ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है? क्या पूछा? तो आप कहिएगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा जोड़ डेल्टा जोड़ लेमडा, अगर बराबर 1 है करेक्ट है, अगर 1 नहीं है तो आर करेक्ट। नोट करिए, अगर इतना बराबर क्या होगा? 1 होगा, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका करेक्ट होगा।
पता मिल गया सबको? वही आधा पेज में सब लिखते रहिए सब। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन बनाकर दिखाया जाए, 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन उतार लीजिए पहले, ये नहीं कि आंसर लिख लीजिएगा। फर्स्ट उतारे, चीज उतारे, हूँ और हूँ कौन चीज। फर्स्ट क्वेश्चन देख के उतारिए ना खाली, बक्सा उतारिए पहले। एक्स नीचे में पी एक्स 0.4 1.4 2.2, चलिए हो गया। अब बताइए, ऊपर में x बराबर 0 1 2 दिया, इसका मतलब r बराबर है वो, खैर कोई मतलब नहीं है। नीचे में क्या मान सब है? तो अल्फा बीटा गामा वही ना है भाई, लिखिए अल्फा बीटा गामा, नीचे लिखिए अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर कितना होगा? 1। बोलिए बाइनोमियल है या नहीं है? है। तो आंसर मारिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आंसर मिलाइए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये, देखिए है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फटाफट 2 3 4 बिना उतारे बना लीजिए, उतारिए मत। 2 नंबर 3 नंबर 4 मत उतारो मत। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 गो, यहाँ 1 2 3 सबको जोड़िए। 1 आया? 1 नहीं आया? 5 2 7 3 10 तो आ ही रहा है, 1 आ गया ना। लिखिए 1, लिखिए नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लिखिए लिखा रहे ना कहा डिरुआ ने बनना, नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखे, नीचे लिखिए बिकॉज अल्फा बीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब बात कैच की, हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ लिख दीजिए इसकी जगह ये सब बात कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब नेगेटिव नहीं होगा, सब क्या होगा? पॉजिटिव। वहां पर 2 नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सम तो 1 हो गया, लेकिन नेगेटिव के कारण हुआ, इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं पढ़ा था प्रोबेबिलिटी 0 से 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला बनाइए ना फटाफट, चारों बना लीजिए। हाँ छोड़िए ना, हटाइए ना, सीख गए ना भाई, आगे बढ़िए। छोड़िए 5 नंबर क्वेश्चन बनाइए। चलो छोड़िए, सब हटाइए, सब छोड़िए, बन गया, सीख गए ना। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखिए पहले। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉइन इज टॉस्ड कितना टाइम्स, लिखिए n बराबर 4। बोलिए सीख है ना, n कैसे निकालते हैं? लिखिए n बराबर क्या चीज? 4। आगे पढ़िए,
कह रहा है x इज नो सॉरी नंबर ऑफ हेड लाने बोल रहा है। लिखिए p बराबर हेड, मतलब p लिख के हेड नहीं 1/2 कर दीजिए। हेड एक होता है NS2 हो गया 1/2, p बराबर 1/2। समझे? नीचे लिखिए q बराबर 1 माइनस p, 1 माइनस बराबर 1 माइनस हाफ बराबर क्या चीज? हाफ। मिल गया p क्यूब। चलिए अब आपको क्या चाहिए? n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया। अब आपको चाहिए r। क्या चाहिए? आगे पढ़िए। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बंधु? इधर देखो सारे बच्चा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम बताए थे ये चार्ट। क्या बोले? तो चार्ट में 0 से लेके कहां तक? 100। तो अभी r का मान कहां तक दिया हुआ है? 4 तक। इसका मतलब px बराबर 0 भी निकालना है, px बराबर 1 भी निकालना है, 2 भी निकालना है, 3 भी निकालना है और 4 भी निकालना है। नीचे लिखिए फाइंड px बराबर 1 सॉरी 0, px बराबर 0 कॉमा px बराबर 1 कॉमा px बराबर 2 कॉमा px बराबर 3 कॉमा px बराबर 4। ठीक है? अब नीचे लिखिए we know that according to binomial distribution theorem, छोड़िए उतना क्या लिखिएगा, सीधा लिखिए we know that px बराबर r, px बराबर r बराबर बोलिए NCR q का पावर n माइनस r p का पावर r। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़े? अब बंधु आप लिखो, नीचे में लिखो px बराबर 0। देख लो इधर बोर्ड पर 0 पहले निकाल रहे हैं, n की जगह क्या होगा? वेरी गुड। q के जगह n के जगह 0, फिर p के जगह बराबर 4 से 0 1, 1/2 का पावर 4 इंटू 1 और 1/2 का पावर 4 1/16, यानी 0 डाले तो क्या आया? 16 आया। फिर लिखिए इसके नीचे क्या लिखिएगा? गुड, फटाफट लिखिए ना। px बराबर 1, px बराबर 2, px बराबर 3, नहीं बोलिएगा क्या? px बराबर 4। अब यहाँ लिखेंगे 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। ठीक है जी? हाँ ठीक है। यहाँ 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 बक्सा 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 बक्सा। ठीक है? तो 4 में से 1, 4 में से 2, 4 में से 3, 4 में से 4, आधा 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 बक्सा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 बराबर 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 4c2 कितना? 6 और 1/2 का पावर 3 इंटू 1/2 है ना जी? फिर यहाँ 4c, एक मिनट 4c1 है ना, यहाँ होगा 4c2 6, 1/2 का पावर 2, 1/2 का पावर 4c3 4, 1/2 का पावर 1, 1/2 का पावर 3, 4c4 1, 1/2 का पावर 0, 1/2 का पावर 4। अब यहाँ 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 दूनी 16, 4 से कटा 16, 1/4। यहाँ बोलिए 4 और 4, 16 कटेगा 3/8,
मत बोलिए, ठीक है। 16 4 16 1/4, यहाँ पर ये 1 1 1/16, ठीक, सब निकल गया। अब आपको इस बक्सा में सजा दीजिए, कहलाया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4। यहाँ px बराबर 0, px बराबर 1, px बराबर 2, px बराबर 3, ठीक है, px बराबर 4। अब आइए इसके नीचे में आप लिख दीजिए बस 0 डाले तो 1/16 आया, या ई वाला मिटाइए दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, डायरेक्ट माने डाल देते हैं, बतिया सेम। बोलिए 0 डालने पर क्या आया है 1/16, 1 डालने पर फिर 3/1/1/, कोई प्रॉब्लम है नहीं बोले, नोट कीजिए सर। अगला क्वेश्चन लिखिए। ओके बंधु, राहुल भाई हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अगला कौन है बॉस? 7 नंबर। अब लगातार बताइए तो हो गया, अल्टरनेटिव तो बनेगा। 7 नंबर पर ध्यान दीजिए। अब सुनिए, सबको अब हम बताएंगे नहीं पूरा, खाली हिंट कर देते हैं कह क्या रहा है। 7वां पर ध्यान दीजिएगा। अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, जहां बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए कष्ट है। क्या कष्ट है? एगो दूगो नहीं निकालना है, सब निकालना। इससे बेटर था बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल के 2 3 कुछ बोल देता तो खाली एगो निकालना पड़ता है, x बराबर 2 x बराबर 3। लेकिन यहाँ पर नहीं बोला, इसका मतलब क्या करना है आपको? सब निकालना है। आगे पढ़िए। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है? कौन क्वेश्चन पढ़ रहे थे? कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबल इन वही डबलेट इन 4th रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। समझे? 1/6 5/6। हाँ, तो पहले लिखिए जरा सा क्या होगा। डबलेट क्या होगा? 4 1 डबलेट यहाँ सुनिए 1 1 2 2। चाहे लिखिए, पहले लिखिए, एक लाइन लिखिए। देखिए डबलेट नंबर, सॉल्यूशन में लिखिए डबलेट नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, तो बोलिए P बराबर क्या होगा? P बराबर 1/6। वेरी गुड। P बराबर 6/36 लिखिए। P बराबर 6/36। कट के कितना हो गया? 1/6। वेरी गुड। Q बराबर 1 माइनस 4/6 बराबर 5/6। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए अब आइए, उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? Q ना होगा 1/6, हाँ, P होगा 5/6। अब आइए। नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बतिया है, सॉल्यूशन तो उतना ही होगा, मल्टीपल होगा नहीं, देखते सब कोनो फर्क है। हाँ लिखिए जरा सा। अब आप लिखिए फाइंड, लिखिए ना। और ये देखिए डबलेट इन 4th रो बोल रहा है, इसका मतलब कितने टाइम्स हो रहा है? 4। लिखिए n बराबर 4, n बराबर 4 और 4 है तो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहां से आना पड़ेगा? 0 से 4 तक। लिखिए px बराबर 0, px बराबर 1, px बराबर 2, px बराबर 3, px बराबर 4। अब बताइए, सबको करके बक्सा बना लीजिएगा ना? कि बना दें? ठीक है, अगला क्वेश्चन।
No. अगला क्वेश्चन आ जाइए आप बस No. देखने दीजिए ना, इसमें कंसेप्टों तो लेना है। 8 नंबर, 8 में कंसेप्ट है। चलिए 8 पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि टॉस 6 टाइम्स, कितना टाइम्स बोल रहा है? देखो n बराबर 6। फिर 1/5 मतलब? वो कुछ हो मतलब नहीं, उसको मत समझा, नहीं समझा? समझ गया। वो सबसे मतलब वैसे दिया होगा है ना। मतलब अब पासा देखने में सुंदर है, सरफेस है, चमकीला है, उसे तो लिख देगा, उसे क्या मतलब है ना। टाइम्स देखना है, कितना टाइम्स, उसे वैसे डरा नहीं ले देता है। और आगे है कर फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 5 हेड। P. अब एट लीस्ट 5 लिखिए, P x बराबर r ग्रेटर देन इक्वल टू 5। समझ में आया? Yes, sir. अब उसको क्लियर कर देते हैं। 5 से बड़ा, लेकिन कहां तक जाएगा? 6 तक। नीचे में लिखिए और पी एक्स बराबर 5 प्लस पी एक्स बराबर 6। ऐसे पी एक्स बराबर 5 प्लस पी एक्स बराबर 6, यही निकालना है। दो ही कोई दिक्कत? लिखिए, चल निकालिए फटाफट, निकाल कर दिखाइए। एन पता चल गया ना, तो आर पता चल गया। हेड बोल रहा है तो लिखिए P इक्वल टू 1/2, Q इक्वल टू 1/2, P 1/2, Q 1/2। एक ही साथ दोनों को निकालिएगा, साथ से जोड़, अलग अलग निकाल के जोड़िएगा नहीं, एक ही साथ। पी एक्स बराबर 5 प्लस पी एक्स बराबर 6। हो गया? बैठिए ना, बनाते चले, मुंह कौन चीज बदल बैठ बनाइए। 10 ना बनाइए, 8 के बाद 10 बनाइए।
10 बनाइए, 20 बनाइए, 21 बनाइए। साइड में क्या लिखिए? 10, 20, 21। सुन लीजिए भाषण, 1 मिनट। सारे बच्चा प्लीज अटेंशन। 10, 20 और 21 बना के भी दिखाना है, 2 पेज छोड़ दीजिए। देखिए, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, इतना तुम पेज पलटने लगा यहाँ, इतनी में खत्म होगा मीन वेरिएंस डेविएशन। चल गया एकदम शिलोंग पलटने। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो सबसे बड़ा चीज क्या बताते हैं, जानकारी नहीं है मीन वेरिएंट डेविएशन। अभी जानकारी नहीं था आपको, किससे बारे में डिस्कशन तो बहुत हुआ था। जान गए तो इतनी में सारा चीज दुनियादारी है, बस इतनी चीज जानना है। बात समझ रहे ना? देख रहे नहीं कि टाटा बोलने के लिए इतनी पॉइजन सफिशिएंट है, खाला खेला देखिए, वही चीज है। थोड़ा सा है मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं बताएंगे तुमको, गुरु जी तो झूठो झुंझुना है, लेकिन सीख नहीं सीखेगा तो बहुत कुछ लग रहा है। अब आइए, इसलिए अभी तुरंत पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ अभी पढ़ाएंगे, दिमाग में घुस जाएगा। ये क्या है बात दीजिए, बोलिए। अब इसको जो हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 किए हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बॉस, ध्यान दीजिए, PR। क्या बोले? कोई प्रॉब्लम? लिखिए बक्सा में लिखिए। जीरो 1 2 3 4 कर लीजिए ना, इसको कर लीजिए। किए कि नहीं? नहीं तो काम करिए, ऐसा काम करिए जो आपको याद रहे। किताबी वाला काम मत करिए, छोड़िए। दूसरा बात बता रहा है, ऐसा काम किया जाए कि याद रखिए। इसमें x है ना, इसी को xi रखिए, रटना नहीं पड़े आपके लिए। में p लगा हुआ है ना, रटना नहीं पड़ा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्या बोले? x